वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है आइगन वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू। सो सबसे पहले हमारे पास इंट्रो आ जाता है कि व्हाट इज़ आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू है क्या चीज़। आइगन वैल्यू का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर जो हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई जब करें, किसी सिस्टम मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये इस आइगन वैल्यू की ज़रूरत क्या पड़ती है। आइगन वैल्यू आपका यूज़ होता है अगर डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर देखा जाए तो ऑयल माइनिंग, जैसे कि पानी या ऑयल की मिकदार ज़मीन के अंदर चेक करना, या उसके अलावा जो है किसी भी चीज़ के उसके स्पिनिंग एक्सिस, उसके रोटेशनल जो एक रिजिड बॉडी है और उसका स्पिन एक्सिस के ऊपर जो स्पिन करती है उसकी उसको स्टडी करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप मेथड है, आपने एक एक इसको स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए, और जैसे कि हमारे पास होता है मैट्रिक्स ए फिर एक्स और फिर इक्वल टू वाई, सेम एज इट इज़ हमारे पास है ए एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, अब मेरे पास ये आ जाता है कि ए एक्स मेरे पास मैट्रिक्स है। मैंने बात की लैम्डा की, आइगन वैल्यूज़ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि अगर मैं इस लैम्डा को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी इसके साथ सेम आंसर ही आएगा। अच्छा, अब ये जहाँ पर हम डिटर्मिनेंट तो ले नहीं रहे, अभी हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूँ तो ये दोनों y के इक्वल है, मतलब कि ये आपस में भी इक्वल हो जाती हैं। तो मैं लिखूँगा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अच्छा, फिर आप इधर लें तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है एक्स, अगर आप एक्स कॉमन लेते हैं तो माइनस लैम्डा, ठीक है, एक्स बाहर आ गया इक्वल टू ज़ीरो। अब बात यह है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बात की थी कि लैम्डा एक नंबर है। तो अगर एक सिंपल नंबर हो, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई नंबर हो 2, ठीक है, उसमें मैं माइनस करूँ किसी मैट्रिक्स को, अगर मेरे पास मैट्रिक्स, अगर सिंपल जो मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास रो मैट्रिक्स भी है, फॉर एग्जांपल इससे बड़ा नहीं, मेरे पास एक रो मैट्रिक्स भी है अगर, तो मैं इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है 1 का मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन में 1 नंबर लिखना चाहूँ तो 1 नंबर को जब हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अब जितने का मेरा ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स होगा सेम मेरा एज इट इज़, ये वाला मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी जो सिंपल बात थी कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसकी इक्वेशन बनाने की तरफ, तो ये हमारी एक आ जाती है होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास जीरो के इक्वल होती है, ठीक है, ये आपको पता होगा कि इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो है वो तुम्हारा तमाम नंबर जीरो होते हैं। यहाँ पर एक ही है तो एक नंबर ही हमारे पास जीरो है, ये होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, जो आगे इससे नेक्स्ट है हमारे पास। उसमें हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, इसको हम कंसीडर करते हैं ए माइनस लैम्डा आई। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लें तो ये ज़ीरो के इक्वल आए, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि ज़ीरो के इक्वल आता है या ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और उसके बाद हम इसमें से लैम्डा हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज़ है। तो वो हमें बताएगा कि हम इसमें कितना इस अपने सिस्टम के साथ अप या डाउन उसको लेके जाएं, ताकि हम वहाँ पर जो स्पेसिफिक टास्क हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा परफेक्टली परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल माइनिंग चल रही है तो ऑयल की डिटेक्शन जो है वो कितने नंबर से वहाँ पर जो भी यूनिट वहाँ पर रखे जाएंगे उनके हिसाब से कि वो कितने एक्सिस और कितने यूनिट जो है वहाँ पर चेंजिंग की जाए, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा करीब जा सकते हैं। ज़्यादातर जो है आपकी आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव आएँ तो वो अच्छी बात होती है, मतलब उसका ये रिज़ल्ट होता है कि आप जो है वो किसी अच्छे रिज़ल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है, मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जो कि है मेरे पास 0 0 -2, ठीक है, 1 2 1 1 0 3। अच्छा, ये तो मेरा ए मैट्रिक्स था। सबसे पहले ना मैंने इनको सॉल्व करना है। अच्छा, ये मेरा ए मैट्रिक्स था।
अब ए मैट्रिक्स के लिए मेरे पास ये आ गया। अब लैम्डा को मैंने एज इट इज़ रखना है, सो माइनस लैम्डा। ओके, अब आई मैट्रिक्स है, जो जितना हमारा ए मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का हमने आई मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और कंफर्म हो गई होगी कि मोस्टली आपका जो ए मैट्रिक्स है वो आपका स्केयर मैट्रिक्स आएगा, मतलब 3x3, 4x4, 2x2, ठीक है, 5x5, इस तरह रो और कॉलम उसके सेम होंगे। क्योंकि रो और कॉलम सेम ना हो तो हम उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट तो यहाँ पर नोट करने वाला। अब यहाँ पर मेरे पास ये 3x3 है, तो यहाँ पर सिंपली मैं बना दूंगा एक 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद जो मैंने क्या करना है, मैंने इस लैम्डा को इस सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसके अंदर माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखूँगा 0 1 1 0 2 0 2 1 3 माइनस, अब ये लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1, ठीक है। माइनस को आप बाहर ही रखें, माइनस को अंदर मत लेके आए अभी, या अगर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो फिर आप बाहर प्लस लगाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप माइनस को बाहर रखें और सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करें। लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, अगेन 0, यहाँ पर आ गया 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 0, अगेन 0 0 और 1 से मल्टीप्लाई हो गए लैम्डा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, हमने माइनस करना है, तो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना वो हमें आता है इस तरीके से कि जो जहाँ की जो पोजीशन है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के भी उसी पोजीशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मेरा वो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड से, इस तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस चीज़ से आगे। ओके, 0 माइनस लैम्डा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 माइनस लैम्डा, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। नेक्स्ट रो पे आ जाए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। नेक्स्ट पे आ जाए 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा, ओके, और यहाँ पर 1 1 0 3 माइनस लैम्डा। अच्छा, अब जो मैंने नेक्स्ट आपसे बात की थी वो मैंने आपको ये बताया था कि हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, सिंपली मैं यहीं पे आगे नेक्स्ट स्टेप कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने इसके जो है वो ब्रैकेट्स की बजाय मोड या स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। तो माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा 0। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर 2 1 3 माइनस लैम्डा। अच्छा, यहाँ पर आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर यहाँ से ओपन करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है। एडवांटेज मेरे पास क्या है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्यों ना मैं इसको कॉलम 4 से अगर ओपन करूँ, सॉरी कॉलम 2 से अगर ओपन करूँ, तो मैं एक वैल्यू को लेके बाकी को मल्टीप्लिकेशन करके मैं अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन अगेन आपने यहाँ पर साइन फैक्टर्स का साइन का जो है वो ख्याल रखना है इसकी पोजीशन के लिहाज से, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हम इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, बाय कहाँ से एक्सपेंड करना है हमने, सॉल्व या एक्सपेंड आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगे। एक्सपेंड वैसे लफ्ज़ बेटर है। बाय कॉलम 2। अच्छा, फर्स्ट तो है 0 की हमें टेंशन नहीं है। अब सेकंड नंबर ये है 2 माइनस लैम्डा। अब फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर साइन क्या आएगा। अगर मैं साइन के हिसाब से देखूँ तो ये मेरे पास है A11, ये मेरे पास है 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मेरे पास है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 3। अच्छा, ये मेरे पास है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1, ठीक है। अगर मैं इसके साथ छोटा सा लिख दूँ नीचे 2 1, और ये मेरे पास है 2 2। अगर मैं इसकी पोजीशन देखूँ तो क्या है 2 + 2
मैं कर सकता हूँ 2 + 2 = 4। अब 4 मेरे पास एक इवन नंबर है, तो जब आपका किसी पोजीशन इवन नंबर पे आ जाए आप सिंपली वहाँ पर प्लस लगाएंगे, और जब ऑड पे आ जाए तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये देख ली, तो मैंने इस कॉलम को और इस रो को मैंने इग्नोर कर देने, तो मैंने ये ऊपर नीचे वाले लिख देने। तो माइनस लैम्डा 1 2 3 माइनस लैम्डा, और आगे ये 0 इसके साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने की थी कि =0, तो यहाँ पर आपने इसको लाजमी =0 डिनोट करवाना है, और यहाँ पर भी आप =0 कर देंगे। ये 0 0 आप ख़त्म कर दें, इस पर आ जाएं डायरेक्टली। 2 माइनस लैम्डा इंटू दिस 3 माइनस लैम्डा, ओके। 1 × 2 -2 = 0। अच्छा, ये प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ओके। सो 2 माइनस लैम्डा इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इसके से मल्टीप्लाई सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं आ गया, सीरीज आएगा -2 = 0। अब इसको आगे मल्टीप्लाई मत ही करें, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से लैम्डा फाइंड करना है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब में चला जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है, तो दोनों को रख लें =0, और -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 = 0। तो यहाँ पर लैम्डा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2 = लैम्डा, ओके। एंड इधर अगर आप आ जाएं तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -2 लैम्डा = 0। तो अगर मैं इसको मिड टर्म ब्रेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2 लैम्डा -2 = 0। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पर माइनस लगाया था, तो जो हम लगाना भूल गए, तो यहाँ पर हम इसको अगेन नोट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये माइनस था, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 में फिर एक साइन, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ, एक साइन बीच में उसका होता है आपकी फार्मूला का, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये प्लस प्लस और प्लस। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर अगर लैम्डा कॉमन ले रहा हूँ तो लैम्डा -1, यहाँ पर -2 कॉमन ले लूँ तो लैम्डा -1 = 0, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 = 0, इधर लैम्डा -1 = 0 और लैम्डा -2 = 0, लैम्डा = 1 और लैम्डा = 2। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, ओके। सो इनको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़, जो कि मेरे पास आई हैं लैम्डा = 1 2 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में थोड़ी सी रखनी ये है, वैसे तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है आपकी आइगन वैल्यूज़ का, ठीक है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये सबसे पहले कि आपके आंसर यहाँ पे कितने आए हैं, 1 2 3, और अगर आप ध्यान दें आपका जो ए मैट्रिक्स था, ठीक है, अगर उसको हम भी यहाँ पर देख लें तो ये भी 3/3 का था, ठीक है, तो ये भी 3/3 का था और आंसर भी हमारे पास 3 आए, तो इसके जो है वो ऑर्डर आंसर के साथ मैच करेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ठीक भी आया है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि अगर मैं करूँ सम ऑफ लैम्डास या आइगन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए क्या चीज़ है, अगर मैं अपना यहाँ पर अपना वो वहाँ पर वापस लिख लेता हूँ, ए का मैट्रिक्स तो जो था मेरे पास कि ए इज़ इक्वल टू 0 0 -2 1 2 1 1 0 3। अच्छा, तो मैं बात करते हैं यहाँ पर ट्रेस की, कि ट्रेस मेरे पास क्या चीज़ होती है। अगर मैं इधर, तो मेरे पास ये है सम ऑफ वैल्यूज़ 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 2, तो 1 + 2 + 2 4 + 1 5, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेस ऑफ ए क्या चीज़ है, ट्रेस ऑफ ए आप कहते हैं डायगोनल वैल्यूज़ को ऐड करना, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास डायगोनल वैल्यूज़ क्या हैं,
0 + 2 + 3, तो मेरे पास ये भी आ जाता है 5। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, प्रूव करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। सेम मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं आप इसको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ए का अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो वो आइगन वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। मैं आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। सो 1 × 2 × 2 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4। 4 इज इक्वल टू वट? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इसी का मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। अगर आप ये करेंगे तो जाहिर सी बात है नीट में करेंगे, उसका सिर्फ फ़र्क इतना है आपने ऐसे करके लाइन लगा देनी। अच्छा, एक्सपेंड करें इससे, फर्स्ट 0 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, सेकंड भी 0 है +0, ठीक है, थर्ड 0 है तो +-2, थर्ड 2 है, सॉरी, ओके। अब ये हुआ तो मैंने इस वाले बॉक्स को कंसीडर करना है। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 1 2 0, ओके। 0 0 ख़त्म, प्लस माइनस माइनस -2, 1 0 = 0, -1 2 = 2, -2 -2, 2 2 = 4, माइनस प्लस। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट को अगर मैं देखूं तो डिटर्मिनेंट भी मेरे पास आता है 4। अब ये इसको भी होल्ड करता है। तो जब भी आप अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है, आपकी आइगन वैल्यूज़, पहला तरीका क्या है आपके आइगन वैल्यूज़ को चेक करने का कि जो आपके इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि ए का मेरे पास ऑर्डर क्या था 3/3, तो इसी 3 जो है मेरा सेम मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ भी कितनी आई हैं 3 आई हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या था कि आपने ये चेक किया कि आपकी वैल्यूज़ कितनी आई हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था कि आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि मैंने सम ऑफ लेमडाज, यानी कि लेमडा की जो वैल्यू आइगन वैल्यूज़ आई थी उनका जब मैं सम लूँगा तो वो मेरे ट्रेस के इक्वल है। ट्रेस क्या होता है हमारे पास? ट्रेस होता है कि आप उस मैट्रिक्स पे जाएं, जितनी ट्रेस ऑफ ए जो क्वेश्चन था आपका, उसके डायगोनल वैल्यूज़ को ऐड कर दें। 3/3 है तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 4/4 है तो और आगे और आगे और आगे। तो ट्रेस भी हमें क्या बताता है कि ट्रेस भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है। सो यहाँ पर भी हमारे पास दोबारा प्रूफ आता है ये कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा लाजमी। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, इसको मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि उस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो इसके प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के बराबर है। तो यहीं से आगे जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट चलता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, मैं आई बटन में भी अटैच कर दूंगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।